जिस शहर की गलियों में समय भी ठहर जाए, जहां हर सांस में मंत्र गूंजे और जहां मृत्यु भी मोक्ष की राह बन जाए, जहां मान्यता है कि मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आज हम बात करेंगे उस नगरी की जिसे स्वयं शिव ने बसाया है, यानी कि आधुनिक आध्यात्मिक काशी की। और ये है एक यात्रा सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि एक सनातन संस्कृति की। वाराणसी दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसी नगरी है, जिसे प्राचीन काल में काशी कहा गया। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण तक काशी का उल्लेख मिलता है। काश्याम ही कास्तेति काशी, अर्थात जहाँ ज्ञान का प्रकाश फैले वही काशी है। यह न केवल एक नगर है, बल्कि एक चेतना, एक ऐसा स्थान है जहाँ जन्म लेना भी सौभाग्य और मर जाना भी पुण्य। इतिहासकारों के अनुसार वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। 3000 वर्ष पुराना नहीं, बल्कि कुछ विद्वान इसे 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। यहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्रथम गंगा बहाई थी। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ शंकराचार्य ने वेदांत की मसाल जलाई। यहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और कबीर, रविदास जैसे संतों ने जन्म लिया। मुगल काल में भी काशी की आत्मा को कोई कमजोर नहीं कर सका और अंग्रेजों के दौर में बनारस एक विद्वानों और क्रांतिकारियों का केंद्र बना। अगर आत्मा को छूना है तो एक शाम 80 घाट पर बिताइए। अगर इतिहास को जीना है तो दशाश्वमेध घाट की आरती में शामिल हो जाइए। गंगा यहाँ केवल नदी नहीं है, ये माँ है, मोक्ष है और सनातन धर्म का सबसे पवित्र स्पर्श है। आपको बता दें, यहाँ 80 से अधिक घाट है, जिसे लोग 80 घाट के नाम से भी जानते हैं। इस नगर में हर घाट का अपना इतिहास है, अपना ऊर्जा है, अपनी कहानी है। जैसे मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। इस घाट पर 24 घंटे के हर घंटे और हर घंटे के हर मिनट चिताएं जलती मिलेंगी और लोग यहाँ दूर दूर से अपनों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अपनों का अंतिम संस्कार इसी घाट पर करते हैं। हरिश्चंद्र घाट, जहां सच्चाई की अग्नि जलती है। अगर आप अभी तक इतना ही जानते हैं कि बनारस मंदिरों का शहर है, तो जनाब आपको ये भी जानना होगा कि बनारस मंदिरों का शहर ही नहीं है केवल, ये ठहाकों का शहर है। ये चाय की दुकान पर घंटों की बहसों का शहर है। बोलिए बाबा और का हो भैया वाली मिठास भरी बोली का शहर है बनारस। यहाँ का पान, यहाँ की संगीत, यहाँ की साड़ी और यहाँ की मस्ती सब मिलकर बनारस को बनाते हैं। बातचीत में जो ठलुआपन है वह दरअसल आत्मचिंतन है। यहाँ हर नुक्कड़ पर एक कवि है और हर गली में एक फकीर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU भारत की शैक्षणिक आत्मा है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे जिस सोच से रचा वह अद्वितीय है। यहाँ के संगीत में भी आत्मा बसती है, फिर चाहे वो बिस्मिल्लाह खां की सहनाई हो या गिरजा देवी का ठुमरी या फिर रविशंकर जी का सितार, सब काशी की गोद से ही निकलते हैं। यह शहर नाचता नहीं है, गूंजता है हर राग में, हर ताल में। काशी का केंद्र है काशी विश्वनाथ मंदिर। कहते हैं यहाँ जो शिव को सच्चे मन से पुकारता है उसका अंत नहीं, उसका मुक्ति मार्ग खुल जाता है। मुगल काल में मंदिर तोड़ा गया लेकिन श्रद्धा नहीं टूटी और आज कॉरिडोर के माध्यम से मंदिर फिर से वैभवशाली हो उठा। यहाँ शिव केवल भगवान नहीं, घर के अपने हैं, एक अपनापन है। बोल बम कहने से गले तक शिव उतर आते हैं। वाराणसी वो जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। यहाँ मोक्ष भी सहज और माया भी मोहक। कभी सोचिए, जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही हो तो काशी वहीं खड़ी क्यों है? क्योंकि काशी वो ध्रुवतारा है जो हिलती नहीं, दुनिया को हिलाती है, जो सनातन है, जो अनादि है और जो अनंत है। काशी में रहकर समय को महसूस किया जाता है। यहाँ समय आपसे बातें करता है। इसीलिए कहते हैं जिसे न देख सका जग में वो दर्शन होता है काशी में। अगर आपको यह यात्रा भावुक कर गई हो तो अगली बार जब गंगा किनारे बैठें तो सिर्फ पानी न देखें, उसमें अपने पूर्वजों की आत्मा और अपनी संस्कृति की झलक भी देखिए। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी फिर रोचक भरी कहानी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।